तो भाइयों आज तुम लोग को एक बहुत ही पावरफुल स्किल सीखने को मिलेगी जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। आज तुम लोग को मैं बताऊंगा कि मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है। ज़्यादातर लोग तुम्हें कुछ भी नहीं बताते मैनिफेस्टेशन के बारे में। वो लोग बस तुम्हें बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो, पेपर पर आई एम पावरफुल राइट करो, जो भी चीज़ तुम्हें अट्रैक्ट करनी है उसे राइट करो, इमेजिनेशन करो और पॉजिटिव अफर्मेशन करो। इस तरह की चीज़ें अब वर्क नहीं करती है, ये सब चीज़ अब ओल्ड हो चुकी है। कोई भी तुम्हें सही तरीके से नहीं बताता है कि अफर्मेशन कैसे किया जाता है, मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है। मैं जो चीज़ आज तुम लोग को बताऊंगा उससे तुम लोग मैनिफेस्टेशन करना सीख जाओगे और तुम लोग सही तरीके से किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो ये मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। मैं तुम्हें ऐसा तरीका नहीं बताऊंगा जिसकी वजह से तुम्हें 10 साल लग जाए किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में। मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसको तुम लोग अगर यूज़ करते हो तो तुम 3 साल के अंदर अंदर कोई भी क्वालिटी, कोई भी थिंग को मैनिफेस्ट कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें एक क्वालिटी के बारे में सोचना है जिसे तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो शॉर्ट टाइम में। अब वो क्वालिटी कोई भी हो सकता है, जैसे कि तुम कैरिज्मेटिक बनना चाहते हो, तुम हाई लेवल वर्कर बनना चाहते हो, तुम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, तुम पावरफुल बनना चाहते हो। कोई भी क्वालिटी हो सकती है जिससे तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो शॉर्ट टाइम में। सोचो। अब तुम लोग मुझे बताओ कि अगर तुम लोग को इस क्वालिटी को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है तो तुम लोग क्या करोगे। तुम में से ज़्यादातर लोग को बस इतना ही नॉलेज होगा कि मैं कॉपी पर लिखूंगा आई एम पावरफुल। डेली तुम लोग लिखोगे कि आई एम पावरफुल। या फिर तुम लोग को नॉलेज होगा कि भाई मैं हर दिन हर रोज़ एफर्म करूंगा सुबह शाम रात को कि आई एम पावरफुल। मैं आंख बंद करके सोते वक्त ये एफर्म करूंगा कि आई एम पावरफुल। सुबह को उठते ही मैं मेडिटेशन करते वक्त एफर्म करूंगा कि आई एम पावरफुल। तुम लोग को बस इतना ही नॉलेज है अभी भाई। या फिर अगर उससे भी ज़्यादा किसी को नॉलेज होगा, कोई हाई लेवल पर्सन, तो वो ये बोलेगा कि मैं तो एक मेंटल पिक्चर बनाऊंगा सुबह को शाम को और मैं विजुअलाइज करूंगा कि मैं पावरफुल बनते जा रहा हूँ। बस तुम लोग यहीं पर गलती कर रहे हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर तुम लोग गलती क्या कर रहे हो और मैनिफेस्टेशन का फॉर्मूला क्या है। तुम्हें इस फॉर्मूला को समझ जाना है ताकि तुम लोग इस स्किल में अपनी मास्टरी हासिल कर सको। तो जो सेंटेंस मैं तुम्हें अभी बताऊंगा इसे अपने डायरी में लिख लो। डोंट थिंक अबाउट दैट क्वालिटी, थिंक फ्रॉम दैट क्वालिटी। अब ये सेंटेंस अगर तुम लोग समझ गए तो तुम्हें जिंदगी भर मैनिफेस्टेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और तुम जिंदगी भर मुझे थैंक्स करोगे। सेंटेंस एक बार फिर से सुन लो। थिंक फ्रॉम दैट क्वालिटी, नॉट अबाउट इट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें कोई भी क्वालिटी को मैनिफेस्ट करने से पहले उस क्वालिटी को अपने अंदर वियर करना है। हमें सोचना है कि हम लोग ऑलरेडी उस क्वालिटी को अचीव कर चुके हैं। जैसे कि अगर तुम लोग को मैनिफेस्ट करना है कॉन्फिडेंस, तो तुम्हें सोचना है कि मैं ऑलरेडी कॉन्फिडेंस अचीव कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी कॉन्फिडेंट स्टेट में आ चुका हूँ। उसके बाद तुम्हें चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करनी है। तो अभी मैं प्रैक्टिकली तुम्हें करके दिखाने वाला हूँ। मैं तुम्हें प्रैक्टिकली सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा और तुम लोग को मेरे साथ करना है। तो हम लोग यूज़ करने वाले इमेजिनेशन का, तो तुम लोग मेरे साथ इमेजिन करना। तो स्टेप 1 में तुम्हें यही करना है कि जो भी क्वालिटी तुमने थोड़ी देर पहले सोची थी, जो भी क्वालिटी तुम अचीव करना चाहते हो, तुम्हें सोचना है कि तुम उससे ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, तुम लोग उससे ऑलरेडी हासिल कर चुके हो, तुम्हारी बॉडी में वो क्वालिटी आ चुकी है। तो सोचो, ऐसा कि तुम्हें कॉन्फिडेंट बनना है तो तुम ऑलरेडी कॉन्फिडेंट बन चुके हो। अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो तुम ऑलरेडी पावरफुल बन चुके हो। अब तुम पावरफुल बन चुके हो, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हम लोग को इमेजिनेशन का यूज़ करना है, ठीक है। तो जो क्वालिटी तुमने सोची थी उसे सोचो कि मैं वो क्वालिटी अपने बॉडी के अंदर ला चुका हूँ, अब वो मेरी आइडेंटिटी बन चुकी है, ठीक है। तो मैं कॉन्फिडेंट को ले रहा हूँ, ठीक है। मेरी क्वालिटी कॉन्फिडेंट है तो मैं उसी को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। तो अब सबसे पहले तुम्हें उन लोगों को इमेजिन करना है जिसके साथ तुम डेली मिलते हो, जिसके साथ तुम डेली बातें करते हो। अब तुम उन लोगों के साथ मिलने जा रहे हो तो वो लोग तुम्हारे अंदर कुछ नोटिस कर रहे हैं। फिर सभी लोग तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो। सभी लोग तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो आजकल। जिससे भी तुम मिलते हो डेली, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा कोई यूट्यूबर या तो तुम्हारा कोई टीवी सीरियल वाला आदमी, जिससे भी तुम डेली मिलते हो, वो तुम्हें बोल रहा है कि तुम कॉन्फिडेंट लग रहे हो। अब तुम्हें इमेजिन करना है उन लोगों का जिसके साथ तुम वर्क करते हो, जो तुम्हारे पार्टनर्स हैं, जहाँ पर तुम जॉब करते हो, जहाँ पर तुम बिजनेस करते हो। जैसे ही तुम वहाँ पर जा रहे हो, सभी लोग तुम्हारे अंदर कुछ नोटिस कर रहे हैं।
जैसे ही तुम वहाँ पर जा रहे हो, सभी लोग कुछ नोटिस कर रहे हैं। सभी लोग तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट नोटिस कर रहे हैं। वो लोग तुम्हारी इस नई क्वालिटी को नोटिस कर रहे हैं। उनमें से एक वर्क पार्टनर आके तुम्हें बोलता है, सर आप तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो। आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो? वर्क प्लेस में सभी तुम्हारे इस नई क्वालिटी को नोटिस कर रहे हैं। अब तुम्हें इमेजिन करना है उस पर्सन का जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में हो। अब तुम उससे मिलने जा रहे हो, और जैसे ही तुम उससे मिलने जा रहे हो, वो तुम्हें देखते ही तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस को महसूस कर पा रहा है। तुम उससे बातें करते हो तो वो तुम्हें बोल रही है कि कॉन्फिडेंट कैसे रहा जाता है, मुझे तुम्हारी तरह बनना है, मुझे आपकी तरह बनना है। और वो भी तुमसे कॉन्फिडेंस की बातें कर रही है। वो बहुत खुश है कि तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो। तुम्हारी चार्म और कॉन्फिडेंस बढ़ती ही जा रही है। अब जब तुम शाम को घर लौट रहे थे तो रोड पर चलते वक्त सभी लोग तुम्हें देख रहे थे। सभी लोग तुम्हारी तरफ नज़र मिलाने की कोशिश कर रहे थे, और तुम्हें लग रहा था कि वो लोग भी तुम्हारे अंदर कुछ देखना चाह रहे हैं। सभी लोग तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश कर रहे थे। सभी लोग तुम्हारी कॉन्फिडेंस और चार्म को महसूस कर पा रहे हैं, तुम्हें दिखाई दे रहा है। सभी लोग तुम्हें देखते ही खुद भी कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी कॉन्फिडेंस सभी लोग पर फैलते जा रही है। सभी लोग रोड पर कॉन्फिडेंट बनते जा रहे हैं तुम्हारी कॉन्फिडेंस को देखकर। अब तुम्हें इमेजिन करना है उस पर्सन का जिसे तुम खुद एडमायर करते हो, जिसे तुम खुद लाइक करते हो, पसंद करते हो। अब एक वीक बाद तुम उससे मिलने जाते हो, या फिर वो तुमसे मिलने आता है, आती है, और वो तुम्हारे साथ अब घूमना चाहता है। वो तुम्हें बोल रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम जिसे इतने दिन से पसंद करते थे, अब वो तुम्हें बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है और तुम्हारे साथ घूमना पसंद है। और तुम्हें उसकी आंखों में एक चार्म दिखाई दे रहा है, और तुम्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि जिसे मैं खुद एडमायर किया करता था, अब वो मेरी तारीफ़ कर रहा है, अब वो मेरे साथ रहना चाह रहा है। अब एक और लास्ट इमेजिनेशन करो उस पर्सन का जिस पर्सन की तरह तुम खुद बनना चाहते थे, जिसको तुम आइडल मानते थे, या फिर तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ, जो आने वाले 10 साल में तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ होने वाला है। तुम इमेजिन करो कि वो अब तुम्हारा दोस्त हो चुका है। जिसे भी तुम अपना आइडल मानते थे, अब वो तुम्हारा दोस्त हो चुका है, और वो अब तुम्हारे साथ रहता है। अब वो तुम्हारे साथ रहने में प्राउड महसूस करता है, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट बंदे हो चुके हो। तुम्हारी कॉन्फिडेंस इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है कि तुम पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैन बन चुके हो। पिछले 10 साल से तुम ट्रैवल कर रहे हो, टॉक कर रहे हो, लिव कर रहे हो इस कॉन्फिडेंट क्वालिटी के साथ, और तुम्हारी कॉन्फिडेंस अब पूरी दुनिया जानती है। सभी लोगों को तुम्हारे कॉन्फिडेंस के बारे में पता है। सभी लोग तुम्हें इस कॉन्फिडेंट की क्वालिटी के वजह से पसंद करते हैं। पूरी दुनिया तुम्हारे इस क्वालिटी को जान चुकी है, और अब तुम कॉन्फिडेंस की मिसाल बन चुके हो। तुम्हारी कॉन्फिडेंस हर जगह से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये था पूरा हमारा मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। अब ये चीज़ तुम्हें दिन में कितनी बार करनी है, तो इसका आंसर है कि 3 बार करो, सुबह, दोपहर, शाम। अब इसकी ऑडियो फाइल मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ पर देख लेना।
तो तुम्हें अगर किसी भी गोल को, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है तो तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि वो चीज़ तुम्हारे लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और उसी चीज़ पर तुम्हें एक्सटेंड करना है, उसी पर तुम्हें अपनी फील क्रिएट करना शुरू कर देना है। यही मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी लेसन है। जस्ट उस चीज़ को फील करो, उस चीज़ के साथ सोचना शुरू कर दो। अगर तुम लोग प्रेजेंट में उस चीज़ को विजुअलाइज कर पाओगे और जितनी अच्छी तरीके से तुम उस चीज़ को फील कर पाओगे कि वो एग्जिस्ट करती है प्रेजेंट टाइम में, उतनी ही जल्दी तुम उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो मैनिफेस्टेशन की स्किल तुमने सीख ली है, इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दो, इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर दो और टेलीग्राम पर मैसेज कर दो ऑडियो फाइल के लिए, जिससे तुम लोग आराम से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। और अगर तुम लोग मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हो तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यही वो चैनल है जो तुम्हें अगले 5 साल में सबसे ज़्यादा ROI प्रोवाइड कर सकता है, सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन टाइम प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी ऐसी बातें नहीं करता हूँ जो मैंने खुद अप्लाई ना की हो, जिसे मैंने खुद एक्सपेरिमेंट नहीं किया हो। मैं यहाँ पर वही बातें करता हूँ जो मैंने रिसर्च की हो और जिससे आपको गारंटीड रिजल्ट मिल सके। ये चैनल अदर पैथेटिक सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल की तरह नहीं है जो बस कुछ व्यूज़ के लिए बना हो। ये चैनल एक मिशन है। तो मैं मिलता हूँ आप जैसे प्योर हार्टेड और करिज्मेटिक लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप गोइंग। तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे।